हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। गुड़िया रानी हमारी स्कूल चली गई है और उसको नाश्ता वगैरह लंच वगैरह देने के बाद मैं फिर अपने काम पर लग गई हूँ। सभी अपने अपने काम पर चले गए हैं तो फिर मेरी भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपना काम शुरू कर दूँ, क्योंकि जितनी जल्दी से मैं अपना काम शुरू कर दूँगी मेरा काम उतनी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी तो ना मन होता नहीं है काम करने का, लेकिन कभी कभी ना सुबह में बड़ा ही मन होता है कि चलो जल्दी से अपना पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी सुबह में मैंने काम शुरू कर दिया है। आज ना हमारे यहाँ पर रात बहुत तेज़ वाली बरसात आई थी, बहुत तेज़ वाली, क्योंकि गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रखी थी। 1-2 दिन पहले से इतनी गर्मी थी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। जितनी तेज़ बरसात आई थी ना उससे भी ज़्यादा कहीं गर्मी थी। पर ये अच्छा हुआ कि रात ना बरसात हो गई है। पर बरसात इतनी तेज़ वाली हुई है लेकिन फिर भी अभी गर्मी बनी हुई है। जैसी गर्मी थी ना उससे थोड़ा बहुत कम हो गई है, पर गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है। क्या कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी ना पता नहीं क्यों जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बरसात आ जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन गर्मी अपने उस पर पूरा ज़ोरों शोरों पर है। पता नहीं कब ये गर्मी जाएगी। अभी तो ना टाइम है गर्मी के जाने में। अभी तो ना लगभग ना 2 महीने तो आराम से हैं कि गर्मी खूब ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद फिर ना जब वो आती है ना दीपावली, तब ना धीरे धीरे करके दीपावली पर तो मौसम बहुत अच्छा सा हो जाता है, बहुत बढ़िया वाला। अभी यहाँ पर मैंने कर दी है, मैंने यहाँ से धुल दिया है, इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब बरसात होती है ना तो यहाँ पर कचरा भी इकट्ठा हो जाता है। तो वो सब मैंने साफ़ कर दिया है, धुल दिया है। और अभी मैं देख रही थी कि मौसम आप देख सकते हो ना, बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत तेज़ वाली बरसात होने वाली है। वैसे ना सुबह से झरना झरना सा आ रहा है, धीरे धीरे बारिश आ रही है, लेकिन अब बहुत तेज़ वाली नहीं है जैसे कि रात हुई थी। रात तो हमारे इस पूरे बरामदे में पानी ही पानी था, और इतनी तेज़ वाला पानी था कि जो हमारी नाली थी ना उधर से पानी निकालने की, उससे पानी निकल नहीं रहा था। इतनी तेज़ वाली बरसात थी कि पानी अंदर तक ना वो हो गया था, इकट्ठा सा हो गया था। जो हमारी बालकोनी है उधर की साइड में जब गेट खोलने जाते थे ना उधर, तो पानी में जाना पड़ता था, क्योंकि अनुष्का के पापा जी जैसे ही आए थे ना, तो जब बरसात शुरू हो गई थी उससे पहले जब मैं गेट खोलने के लिए गई तो पूरे में पानी पानी भरा हुआ था। जबकि मैंने उधर से ना वॉशिंग मशीन को भी हटा दिया था कि पानी ना रुके ना, इससे उसकी पाइप को भी निकाल दिया था, क्योंकि पाइप ना उसी में से निकाल रखी है हमने, जिससे कि ना उस इधर से पानी जाता है उसी में से। तो पाइप को भी मैंने निकाला, वॉशिंग मशीन को भी साइड में किया, क्योंकि ना बरसात जैसे आ रही थी तो उसमें मशीन ना भीगे, इसलिए वो सारी चीज़ें वहाँ से हटा दी थी। तब मैं अनुष्का के पापा जी के लिए गेट खोलने गई तो बड़ा मुश्किल हो रहा था उधर से जाना, क्योंकि बरसात का पानी इतना ज़्यादा भर गया था। अनुष्का के पापा जी बोलने लगे कि पाइप निकाल दो। मैंने कहा पाइप पहले से ही निकली हुई है, इसके अंदर पाइप नहीं है, पर पानी इतनी तेज़ आ रहा है कि पानी निकल नहीं पा रहा है। तो अभी रात हमारे यहाँ पर अच्छी खासी बरसात हो गई है, लेकिन गर्मी ज़्यादा है। अब भी ऐसा मन हो रहा है कि बरसात ना फिर से आ जाए। वैसे जब आएगी तो हम भी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन नहीं आएगी तो कोई नहीं करा पाएगा। उम्मीद यही है कि बरसात अभी आएगी, है ना, और आती रहे तो सही ही है। पेड़ पौधे भी एकदम निखर जाते हैं, बिल्कुल खिल जाते हैं जब बरसात होती है। और नहीं होती है ना तो चाहे हम इनमें कितना ही पानी लगा लें, कुछ भी कर लें, वो वाली ना बात नहीं आती है पौधों में जैसे ही बरसात के पानी से आती है। आज तो सुबह मैंने उठ करके देखा कि पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी गमलों में ना पानी भरा हुआ था अच्छे से। तो आज तो पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है गमलों में, क्योंकि ना मैंने इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि जब बरसात हुई है पानी भरा हुआ है तो फिर क्यों ही देना, है ना। फिर ज़्यादा पानी भी ना ठीक नहीं रहता है। अभी मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर फ़ैन अभी मैंने चला रखा है, आप देख सकते हो, क्योंकि गर्मी हो रखी है तो फ़ैन मैंने चला लिया था, क्योंकि बिना इसके फ़ैन के तो ना यहाँ पर डस्टिंग भी नहीं हो पाती है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है। अभी यहाँ पर मैंने डस्टिंग करना शुरू कर दिया है। जो भी यहाँ पर कपड़े वगैरह रखे हुए थे ना, टॉवल रखी हुई थी, वो भी मैंने हटा दी है। और अभी मैं बेड शीट को अच्छे से झाड़ूंगी और इसको डाल दूँगी, बिछा दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी। सबसे पहले ये ही शुरुआत हुई है इधर की डस्टिंग की, इस रूम में। वैसे तो उधर की मैंने कर दी है, जो हमारा बेडरूम है उसकी मैंने डस्टिंग कर दी है, और उसकी डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाने के बाद तब मैं इस वाले रूम में आई हूँ,
क्योंकि इधर मैं बाद में ही आती हूँ, इधर की साइड में, पहले मैं उधर से ही करते हुए आती हूँ। और कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं इधर से भी कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं उधर से ही करूँ, जैसे भी मन होता है मेरा। जहाँ पर भी मैं काम शुरू कर देती हूँ बस वहीं से शुरू कर देती हूँ, चाहे मैं इस रूम से कर दूँ, चाहे मैं अपने वाले रूम से कर दूँ, या फिर मैं बेडरूम से कर दूँ। अभी चादर को डाल दिया है, बिछा दिया है अच्छे से। अभी मैं इधर भी इसको सोफ़े को भी अच्छे से झाड़ूंगी और इसके जो कवर हैं इनको मैं बिछा दूंगी। और इससे ना दीवार पर पता चल रहा है कि हाँ फ़ैन चल रहा है, क्योंकि दीवार पर इसकी परछाई जाती है ना फ़ैन की, तो उससे पता चल जाता है। वैसे तो फ़ोन में तो नहीं दिखाई दे रहा कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी इधर मैंने टीवी पर भी कपड़ा लगा लिया है, इसको भी साफ़ कर लिया है। डेली डेली लगाती हूँ ना, तब भी इस पर धूल मिट्टी निकलती है। अगर मैं 2-4 दिन छोड़ करके लगाऊँ तो फिर तो काफ़ी धूल मिट्टी इस पर निकलेगी। जैसे कि जब मैं गाँव गई थी, ज़्यादा दिन तो मैं अब की बार नहीं रह करके आई थी, 1 हफ़्ते से भी पहले ही आ गई थी। लेकिन फिर भी आने के बाद जो घर की हालत मैंने देखी थी ना, उसे देख देख कर ना मुझसे ज़रा सी देर भी नहीं रुका गया। और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि हम घर का काम चाहे कितना भी करते रहें, कितना ही करते रहें, लेकिन हमें कुछ नहीं होता। अगर हम ना कहीं जा कर के आएँ तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो मैं आई थी जैसे सफ़र से, तब भी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं लेट जाऊँ। बस मैं इतनी देर के लिए बैठी थी जब तक कि मैंने कुछ खाया पिया था, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक शायद मैं लाई थी वो पी थी। चाय वगैरह तो मैंने शायद बाद में ही बनाई थी। और थोड़ी देर मैं बैठी, क्योंकि उस टाइम पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जून के महीने में भी गर्मी अच्छी खासी पड़ती ही है। तो फिर भी ना मुझसे ज़्यादा देर नहीं बैठा गया, और मैंने ना फटाफट से अपना काम शुरू कर दिया। और इतना ज़्यादा काम था घर में कि मैं जहाँ पर भी जा रही थी ना, जिस रूम में भी जा रही थी, उसी रूम में ना मुझे इतना गंदा दिख रहा था, इतनी ज़्यादा चीज़ें, कि मुझे ना एक रूम से ही निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। पर मुझे तो पूरे घर की साफ़ सफाई करनी थी। मैं ये सोच रही थी कि अभी शाम के टाइम में ना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँगी, तो सुबह के टाइम में फिर मेरे लिए वही नॉर्मल जो डेली का रूटीन होता है वो ही रह जाएगा। इसी वजह से मैं ना पूरे दिन जब से आई थी और रात के 9-10 बजे तक काम पर लगी रही। और मैंने घर की पूरी की डस्टिंग क्लीनिंग, मैंने तो क्या किया था, मैंने कहा झाड़ू तो लगाते नहीं है, इससे तो अच्छा है धुल ही लेते हैं। क्योंकि झाड़ू लगाने से साफ़ भी नहीं होगा, और पोछा लगाने से भी इतना साफ़ नहीं होगा। क्योंकि ना डेली डेली जब पोछा लगाते रहते हैं तो सही रहता है, चमक बनी रहती है। अगर हम हफ्ते 10 दिन में तक हमारे घर पोछा नहीं लगा है तो फिर पोछे से काम नहीं चलेगा, फिर तो उसको धुलना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने ना पहले उसको क्या किया कि धुला, और मैंने झाड़ू नहीं लगाई। मैंने कहा इसको धुलते हैं, और इतनी ज़्यादा गंदगी निकली, इतनी ज़्यादा गंदगी निकली कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो रखी थी, मोटा मोटा कचरा भी बहुत ज़्यादा निकला था, है ना। पूरे किचन के बर्तन जो उलट पुलट हो रखे थे, जैसे आंधी वगैरह आ जाती है, हवा तेज़ चलती है, धूल भरी हुई, तो उससे पूरे किचन के बर्तन भी वो हो रखे थे पूरे गंदे। पूरे घर इस तरह से था कि मैं देख नहीं सकती थी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू किया, और फिर मेरे मन में आया कि नहीं, अभी ना ऐसा नहीं करते हैं, एक तरफ से काम करके चलते हैं, कुछ काम तो निपटेगा ही। तो इस तरह से ही मैंने काम को किया। और सच बताऊँ ना, रात के 10-11 बज गए थे मुझे, तब जा कर के मैं काम ख़त्म कर पाई थी। वैसे जितना मुझे दिख रहा था ज़्यादा काम वो मैंने कर लिया था, बाकी तो सारा काम तो नहीं ख़त्म हुआ था, वो तो अगले दिन शाम तक भी चलता रहा था। क्योंकि उसमें कुछ तो डेली का रूटीन हो गया था मेरा, कुछ फिर मेरा घर का ये काम हो गया था जो मेरा छूटा हुआ था। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने तो ना पता नहीं कितने दिन से अपने घर में झाड़ू नहीं लगाई है। हाँ, हफ्ता तो हो ही गया था मुझे, लेकिन लग ऐसा रहा था कि बहुत महीने बीत चुके हैं, है ना। और जब हम किसी चीज़ को ना, मुझे यही तो लगता है, जब 1-2 दिन के लिए भी किसी चीज़ को छोड़ देना तो वो बहुत बेकार हो जाती है। अभी यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, बर्तन साफ़ करते हैं तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो ही जाता है। उसको मैं पोंछे से अंदर की तरफ कर रही थी, क्योंकि वो पूरी स्लिप पर ना फैले और ना ही कोई निशान बनाए। अभी तो ना पानी के निशान भी इस तरह के बन जाते हैं कि वो छुटाने से भी नहीं छूटते हैं बहुत ज़्यादा। मेरी तो खुद की बाल्टियों पर और टब पर, कई चीज़ों पर इस तरह से निशान बने हुए हैं कि वो पानी के ही हैं, और उनको छुटाना ना इतना भी आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी के निशान भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया, मैंने ना लेटी हुई थी कि फ़ैन ही बंद हो गया। वो तो अच्छा है कि ये रिमोट से चल जाता है, और वरना बार बार उठो
और फिर इसको चलाओ। अभी क्या है, लेटे लेटे ही जैसे ही बटन दबा मैंने फिर से उसको ऑन कर दिया। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि रात के टाइम भी ना मैं साइड में ही रख के सो जाती हूँ इसको, रिमोट को, और जैसे हाथ वगैरह लग जाता है तो ये बंद हो जाता है। जब मेरी आंखें खुलती हैं मैं फ़ैन की तरफ देखती हूँ कि फ़ैन को क्या हो गया है, समझ में नहीं आता बहुत देर तक तो नींद में। जब उठने की कोशिश करती हूँ, मैंने कहा देखती हूँ, तभी मुझे याद आ जाता है कि अरे मैंने तो ना ये रिमोट का कोई बटन वगैरह दब गया होगा जिससे कि ये बंद हो गया है। बाकी तो ऐसे तो कोई बंद होने की वो हुई थी नहीं। ये अच्छा है कि ना ये रिमोट से चलते हैं आजकल ना, ये सब चीज़ें सुविधा भी हो गई हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ना काम तो ख़त्म होते नहीं। चाहे सुविधा कितनी ही हो जाए, काम तो पता नहीं इतने ही काम बढ़ भी गए हैं जितने वो हो गए हैं। मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी काम ना वो ही चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अभी यहाँ पर क्योंकि अब तो ना बच्चों के टिफ़िन के भी इतने काम हो गए हैं। जब हम छोटे छोटे थे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस तरह से हमको टिफ़िन लगाना है। बस पराठे वगैरह बनाए और मम्मी ने रख दिए, खाना था तो खा लिए और बस चले गए। और पहले तो ना पराठे भी आम के अचार से ले जाते थे, या फिर कभी कभी सब्ज़ी भी दे देती थी मम्मी, लेकिन पराठे अचार से ही ज़्यादा खाते थे सभी। और अभी क्या है, अभी तो नई नई तरह की सब्ज़ी चाहिए, उसमें फ्रूट चाहिए, फिर ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए। इतनी ज़्यादा लंच के वो हो गए हैं, सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा। कभी कुछ रखना, कभी कुछ रखना। पानी की बोतल तो हम रखते ही नहीं थे कि स्कूल में पानी रहता था वहीं से पी लेते थे। अब तो पानी की बोतल अलग से रखनी है, लंच अलग से रखना है, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, ये सब। तो बहुत सुबह के टाइम तो ना इतना बिजी रूटीन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है। सारी चीज़ों को रखना, सुबह सुबह काम करने का वैसे ही मन नहीं होता है, लेकिन काम तो फिर भी ना सारे करने ही पड़ते हैं, चाहे मन हो या ना हो। अभी यहाँ पर जो कपड़े थे ना उनकी मैं तह करने लगी हूँ। जो भी कपड़े थे यहाँ पर मैंने उतार के रख लिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ पहले करते हैं इनकी तह, क्योंकि इस तरह से नहीं अच्छे लगते हैं पर रखे हुए। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं नहाने के लिए जाती हूँ, गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, और आकर के तह कर लूँगी, मुझे कौन सी जल्दी है। लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि नहीं, ये ना पहले इनकी तय ही कर देती हूँ। नहाने के बाद फिर आता है आलस। पूजा वगैरह करने के बाद, मैं कान्हा जी को भोग लगाने के बाद अपना काम शुरू कर देती हूँ। अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे लगभग उनकी तह बन ही चुकी है। प्रेस करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और लाइट भी ना इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, कभी आती है कभी जाती है, बहुत परेशान कर रही है। पता नहीं क्या हुआ है, जब भी बरसात होती है ना ये ना लाइट पहले चली जाती है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि बरसात होनी शुरू हुई कि लाइट चली गई। पहले तो ना इतना नहीं था कि बार बार लाइट जाए, लेकिन अब बहुत दिक्कत कर रही है। अभी यहाँ पर ये कपड़े थे, थोड़े से कपड़े और रह गए हैं, क्योंकि सभी को अच्छे से झाड़ना, सबकी तय करना, लगभग इसमें सभी कपड़े तय करने के हैं। बस एक शर्ट ऐसी थी अनुष्का के पापा जी की जो मुझे टांगनी है, बाकी इसमें सभी कपड़े ऐसे थे जिनकी मुझे तय ही करनी है। और तय करने में ना बहुत टाइम लग ही जाता है, आप समझ सकते हो। अच्छे से चीज़ों को संगवाना, सेट करना, रखना चीज़ों को। अभी तो मैं यहीं से तय कर रही हूँ, फिर इनको उठा करके रखूँगी अलमारी में, तब भी टाइम लगेगा, है ना। और प्रेस करने लग जाओ तो फिर तो पूरा ही टाइम लगेगा, फिर तो ना बहुत ही टाइम लग जाता है। और मैं तो लगभग ना रात के टाइम में प्रेस करती हूँ, जब खाना वगैरह खा लेते हैं ना शाम के टाइम, तब मैं प्रेस करती हूँ। वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पर मैं फ्री रहती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि ना दोपहर के टाइम थोड़ा बहुत आराम भी करना ज़रूरी है, काम के साथ साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है। तो दोपहर के टाइम ऐसे लेट जाते हैं, सो जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, और रात के टाइम में क्या करती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये कपड़े जो भी हैं और इनकी तय बन गई। और ये जो है ना, जो मेरी टॉवल थी ऑरेंज कलर की, इस पर पता नहीं जब से मैंने बालों में मेहंदी लगाई है ना, मैंने उस दिन इसको बालों पर इस तरह से ही लपेट लिया था कि इसमें इस तरह का कलर हो गया है कि ये काली काली हो गई है। और मैंने इसको धुला भी है, इस पर ब्रश भी लगा लिया है, पर ये ना छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं किस तरह से इस पर ऐसा कलर लग गया है कि ये छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी कभी कोई ना कलर ऐसा हो जाता है कि वो छूटता ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर कपड़ों की हो गई है तह, और उसके बाद फिर मुझे करनी थी अपने कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि रात मैंने ना कोई सूट पर प्रेस नहीं की थी। कल मैंने की नहीं थी, उससे पहले दिन की थी।
एक सूट पर, तो वो मैंने पहन लिया था। अभी मुझे याद आया कि मुझे तो प्रेस भी करनी है, क्योंकि मुझे जो सूट पहनना है उस पर प्रेस नहीं है। और बिना प्रेस के ना सूट पहनो ना तो वो ना पहनने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कॉटन के सूट होते हैं वो इस तरह से सिकुड़ जाते हैं कि वो ना पहनने में फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो लाइट तो आ ही रही है, साथ के साथ प्रेस भी कर लेते हैं। और फ़िलहाल मैंने एक ही सूट लिया है प्रेस करने के लिए, ज़्यादा कपड़े नहीं लिए हैं, ना ही मुझे मेरा कोई इरादा था कि मैं अभी ज़्यादा कपड़ों पर प्रेस करूँगी। जितना था बस उतना ही लिया है, एक कपड़ा भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम पर ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और गर्मी वैसे ऊपर से इतनी ज़्यादा लग रही है। तो ये तो काम जब के होते हैं जब हम फ्री हों, है ना, या हमारा घर में कोई काम नहीं है, सब काम ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा ना इसको कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जब ही अच्छी लगती हैं। अभी मैंने ना यहाँ पर प्रेस लगभग कर ही लिया, नीचे ना खींच डाल लिया था, और खींच को डाल करके ना बहुत अच्छे से प्रेस हो जाती है। मैंने बेड के गद्दों पर ना प्रेस करनी छोड़ दी है, और क्योंकि ना इस बार मैंने सुना है कि इस पर प्रेस करते हैं तो गद्दे बैठ जाते हैं। जब से मेरे गद्दे नए वाले आए हैं तब से मैंने आज तक एक दिन भी इन पर प्रेस नहीं की है। मैं नीचे ही कपड़ा डालती हूँ और तभी मैं प्रेस करती हूँ, क्योंकि जब हमें चीज़ों का पता ना हो तब तक अगर हमसे गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, और जब हमें चीज़ों का पता चल गया है तो फिर हम कोई भी वो करें तो वो फिर अपने जानबूझकर हो जाती हैं गलतियाँ, फिर वो गलती नहीं गलत हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने कहा जब हमें पता चल गया है तो फिर क्यों ही ये सब चीज़ें करना, फिर इनसे ना थोड़ा सा दूर ही रहना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी यहाँ पर ये प्रेस लगभग हो गई है जो मेरा एक सूट था, और अभी ना लाइट भी चली गई है। जैसे ही मैं चुन्नी पर प्रेस करने लगी एकदम से लाइट चली गई। मैंने कहा कोई नहीं, चले जाने दो, मेरी भी प्रेस ना लगभग हो ही चुकी है। तो अभी प्रेस हो गई है, और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।